Hello students, I am Prachi Maheshwari, सोशल साइंस टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 25 अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आपको बताया, टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब। The Antarctica continent is near the South Pole. It can be seen on the world map in the lowest portions. ग्लोब के जो निचले सिरे पर ठीक बीचों बीच में दक्षिणी ध्रुव के समीप अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है बेटा। इसी प्रकार विश्व मानचित्र में सबसे नीचे की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ हम देख सकते हैं। Antarctica lies completely in the southern hemisphere with the South Pole almost in its center. It lies from 66.5 degrees south latitude to 90 degrees south pole in a circle. Snap in size, it is the fifth largest continent. The area of this continent is 1 crore 33 lakh kilometer approximate, and it is surrounded by southern oceans. About 98% of the continent remains covered permanently with ice, the average thickness being approximately 2 to 5 kilometers. It is the coldest and loneliest landmass on the earth. Much of Antarctica is a rough and mountainous dunes moat range divided to continent almost into two equal parts. The western part is called Weddella and the eastern part as a Ross Island. अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बेटा। इस महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दक्षिणी ध्रुव की खोज के प्रति रुचि रखने वाले कप्तान कुक ने दुनिया को सूचित किया कि दक्षिण सागरों में सील और व्हेल मछलियां बहुतायत से मिलती है, इसलिए कई देशों के मछुआरे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। इसके बाद एक यात्री दल इस बर्फीले प्रदेश की खोज में गए और उनमें से कई दल बर्फ की चादर के नीचे सदा के लिए समा गए। सफल प्रयासों में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का प्रयास रहा। सन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर दक्षिण ध्रुव की खोज में प्रस्थान किया और सन 1912 में वे अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंच गए, लेकिन उन्हें नॉर्वे का झंडा मिला, जिससे 20 अक्टूबर सन 1911 के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री रोवाल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन थे। स्कॉट को पहले ना पहुंच पाने के कारण निराशा जरूर हुई। लौटते वक्त वे उनके साथी शीत आघात का शिकार हो गए, लेकिन पिछले दशक में विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक, साइंटिस्ट एंड वैज्ञानिक अंटार्कटिका हो आए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का अभियान दल भी अंटार्कटिका हो आया है। इस दल ने रास्ते से एक समुद्री पर्वत की भी खोज की है। लैंड एंड क्लाइमेट, विश्व में अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है साल भर। पूरे महाद्वीप पर सफ़ेद रंग की बर्फ की चादर बिछी होने के कारण ही इसे महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक है। इसके कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका का जो अधिकतम भाग है वो ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी वाला मैं आपको बता चुकी थी। यहाँ पर 3 तरह की बर्फ की चादरें फैली हुई हैं, है ना। वास्को झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है और महाद्वीप पे बर्फ मतलब आइस केप्स, आइस शीट बनी हुई है। आइस केप वे है एन एरिया ऑफ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली। Ice sheet, a large area of lands covered with a permanent sheet of ice and snow which is the great thickness, and iceberg, a large mass of ice floating in the sea. It is the least 5 meter high above the sea levels. Thick frozen sheet of snow is always on the continent, so there is extreme chilly cold here and icy fast winds blow. The climate is severe. This is the coldest part of the world. The lowest temperature has been recorded at -85 to -90 degree Celsius during winter, and maximum summer temperature goes up to -60 degrees Celsius. The East Antarctica being high is the colder than the western part. Rain is very sparse here. Vegetable and wildlife,
द लैंड सरफेस इज मोस्टली बैरन एंड इज वेरी कोल्ड। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडी जलवायु बेटा, उसमें न्यूनतम वर्षा होती है, बंजर भूभाग है, सूर्य प्रकाश की कमी है, इसलिए पेड़ पौधों के विकास में बाधक है, इसलिए यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। जिन क्षेत्रों में उगती है वहाँ गर्मी के कुछ सप्ताह में पनप जाती है। लीचेन, शैवाल एवं कवक यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, लीचेन की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और यदि मैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो पैंगुइन, ब्लू व्हेल, फर, सील, एल्बेस्ट्रास एंड क्रील मछली यहाँ की प्रमुख जीव जंतु में है। अंटार्कटिका क्षेत्र में फर, सील, व्हेल मछली, क्रील मछली व टूथ फिश के शिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंध भी लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार व मछली पकड़ने के कारण जीव जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा हो गया है। क्रील मछली अंटार्कटिका समुद्री जीव जगत के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। क्रील झुंडों में रहती है और जो व्हेल, सील, पैंगुइन व पक्षियों का आहार है। क्रील से कई उत्पाद बनते हैं जैसे मांस, कील पेस्ट व कील प्रोटीन। Resources. It is believed that the precious minerals are hidden below the surface of ice sheet in Antarctica. Hectic efforts are on way. Till now, deposits of coal, iron ores and copper have been found, but due to severe hindrance, these minerals have been not utilized on the commercial level till today. 90% stock of sweet water of the world is deposited in the form of ice. अंटार्कटिका महाद्वीप आकार में बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सकता है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया है। यहाँ विशेष प्रकार के स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। ये आवास गृह यहाँ की कठोर जलवायु तथा भयंकर जो हिल स्टेशन बनाए गए हैं वो उसका मुकाबला कर सकते हैं और यहाँ पर टिके रह सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेशन देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, स्पेशल क्लॉथिंग, डीप फ्रोजन फूड स्टोव एंड स्पेशल व्हीकल्स आर फ्लोन टू द ऑब्जर्वेशन स्टेशन हियर। The geological study to explore the possibility of the life and mineral deposits under snow rocks are being undertaken by various researchers. अंटार्कटिका अत्यंत ठंड व वीरान महाद्वीप है। यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। अंटार्कटिका का ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ मनुष्यों का स्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने अपने शोध केंद्र यहाँ जरूर बनाए हैं, जिसमें शोध के दौरान समय समय पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप और ज़्यादा जानकारी गूगल से इसके बारे में ले सकते हैं ना। मैं इसके साथ PDF क्वेश्चन आंसर की भेज रही हूँ। प्लीज़ रीड एंड लर्न। थैंक्स।